Hi friends, welcome back to my channel. And today we are going to do this lesson, The Homecoming. It is written by none other than Rabindranath Tagore. It is a short story initially written in Bengali language and then translated into English later on. Okay, now this story is about a boy, a teenager basically, and he's called Fatik Chakravarti, and he is basically an orphan. He doesn't have father. He has a mother and one younger brother. This he is a teenager, तो वो teenager होता है, naturally teenager होगा तो he is full of mischief, full of naughty things that he does throughout the day. His mother obviously उसको पसंद नहीं आता ये सब, because she finds it very difficult to manage everything, and this young boy growing up and being a little bully to his younger brother. So the mother decides कि इसको it is decided that this Fatik Chakravarti should be sent to his uncle. तो वहाँ पर when he goes to his uncle, there he starts feeling a little homesick and he starts longing for home. उसे अपने घर की याद आने लगती है, and whatever it is, be it the rants and everything of the mother, he still longs to get the love and affection of his mother. So this is a short story written by Rabindranath Tagore, and what I've just told you is a brief summary of the whole lesson. And now we will be reading the entire lesson word by word with all the meanings. So let's get started with the same. तो बेसिकली द होम कमिंग का मतलब है घर वापसी. तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार घर वापसी होती है फटिक चक्रवर्ती की. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फटिक चक्रवर्ती वॉज अ रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज. फटिक चक्रवर्ती रिंग लीडर था, बेसिकली सारे लड़कों का, जो उस एज के लड़के थे 14-15 साल के, उनका सरदार था, एक तरह से उनका लीडर था. अ न्यू मिस्चिफ गॉट इनटू हिज हेड. नया ही शरारत उसके मन में आ गई थी, उसके दिमाग में आ गई थी. देयर वाज अ हेवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट. रिवर के जो कीचड़ होती है वहाँ पर एक भारी लकड़ी का लॉग पड़ा हुआ था, उसको एक मास्ट बनाने के लिए, कि बोट का मास्ट बनाने के लिए लकड़ी पड़ी हुई थी. उसने डिसाइड किया कि दे ऑल शुड वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे. और उन सब ने डिसाइड किया, फटिक इसका रिंग लीडर था, उन सब ने डिसाइड किया कि इस लॉग को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, अपनी प्लेस से हटा दिया जाए और इसको रोल करके कहीं और पहुंचा दिया जाए. The owner of the log would be angry and surprised and they would all enjoy the fun. तो इससे क्या होगा, जब इस लॉग की जगह को चेंज कर दिया जाएगा तो ओनर जो होगा, इस लॉग का जो मालिक होगा, वो बहुत नाराज होगा और उसकी नाराजगी देखकर इन सबको बहुत मजा आएगा. सो बेसिकली यू कैन सी कि ये दूसरों को परेशान करके इनको कितना मजा आता था. एवरीवन सेकेंडेड, मतलब सबने सहमति दी, सबने कहा ठीक है हम भी करेंगे, सेकेंडेड द प्रपोजल एंड इट वॉज कैरिड यूनानिमसली. मतलब बिना किसी अड़चन के, बिना किसी प्रॉब्लम के मान लिया गया कि हाँ भाई हम रेडी हैं इस काम को करने के लिए. लेकिन just as the fun was about to begin, Makhan, Fatik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word. तो जब ये इनका मस्ती मजाक का काम शुरू होने ही वाला था, एकदम से मक्खन, फटिक का यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई, वहां पर आया चलता फिरता और बहुत आराम से आके उस लॉग के ऊपर बैठ गया बिना कुछ कहे. तो द बॉयज वर पजल फॉर अ मोमेंट. इनिशियली तो एक क्षण के लिए तो सब बॉयज एकदम चौंक गए कि क्या हुआ, अचानक सरप्राइज हो गए. ही वॉज पुश्ड rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. उसे एक लड़के ने बहुत आराम से, डरते डरते, शाइली एक लड़के ने उसको पुश किया कि चलो भाई हट जाओ, एंड was told to get up, कि यहाँ से हट जाओ. लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की, उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, अनकंसर्न ही वॉज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसे, और वो ऐसे ही बैठा रहा. ही appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. वो मतलब इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे कोई फिलोसोफर बैठा हो, बिल्कुल मेडिटेट कर रहा हो कि इन गेम्स का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, दे आर जस्ट यूजलेस.
फटिक वॉज फ्यूरियस, और ये सब देखकर, क्योंकि उसका भाई था मक्खन, उसका भाई था, ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. ही वॉज क्वाइट एंग्री अबाउट इट. मक्खन, ही क्राइड, उसे जोर से चिल्लाकर बोला, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई थ्रैश यू. अगर तुम इस मिनट में, 1 मिनट में यहाँ से नहीं उठते तो बस तुम्हारी पिटाई तय है. यू विल बी थ्रैश्ड. ये सुना उसने, मक्खन ने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया. मक्खन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन. मक्खन और ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पर, मतलब मूव तो हुआ लेकिन और ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे अपने आप को पोजीशन करके बैठ गया. नाउ इफ़ Fatik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. अब क्योंकि ये पूरे ग्रुप के सामने वो पूरा रिंग लीडर था, अब अगर उसको अपनी इस गरिमा को, अपनी इस डिग्निटी को मेंटेन करना था, पब्लिक, यहाँ पब्लिक कौन है, उसकी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो उनके सामने अगर अपने आप को मेंटेन करना था तो उसने कहा था ना कि आई विल थ्रैश यू. उसे अपना ये थ्रेट पूरा करने की ज़रूरत थी. उसको चाहिए था कि वो अपना थ्रेट कैरी आउट करे. बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस. लेकिन ये जो परेशानी हो गई थी कि मेरा भाई भी है और मैं कैसे मारूं इसको, क्या करूं, सो इट वाज जस्ट, ही वाज बैफल्ड, ही वाज कंफ्यूज कि मैं अब करूं क्या. तो उसकी करेज जो थी उसका साथ नहीं दे रही थी इस परेशानी की सिचुएशन पर. हिज फर्टाइल ब्रेन however rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers. Okay, तो उसका फर्टाइल ब्रेन, फर्टाइल क्या होता है, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, बट यहाँ पर ब्रेन को फर्टाइल क्यों कहा गया है, बिकॉज हिज ब्रेन कुकड अप अ वेरी नाइस आइडिया इमीडिएटली. तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है दैट इज रेफर्ड टू एज फर्टाइल ब्रेन ओवर हियर. तो अचानक से उसके फर्टाइल ब्रेन में एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया आया, एक पैंतरेबाजी आ गई, एक मनूवर आ गया. मनूवर मीन्स किसी चीज़ को चालाकी से करना, कोई स्किलफुली किसी चीज़ को करना. सो विच वुड डिसकम्फर्ट, मतलब वो वहाँ से उसको गड़बड़ कर देगा और उसको हिला देगा वहाँ से, मतलब कि अब तो उसे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा. और उसके फॉलोअर्स को भी एक एडेड अम्यूजमेंट मिल जाएगा, मतलब उनको भी एक हंसने का, मज़ा करने का एक रीज़न मिल जाएगा. He gave the word of command to roll the log and मक्खन over together. उसने कहा कि चलो भाई रोल तो करना ही है, अब ये मक्खन चाहे इसके ऊपर बैठा है, इन दोनों को साथ में रोल कर दो. मक्खन heard the order and made it a point of honor to stick on. मक्खन ने सुन तो लिया ये ऑर्डर, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, बोल रहा है बोलने दो, और वो अपने ऑनर पर स्टिक करके बैठा रहा. लेकिन he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was a peril in it. लेकिन उसने ये बात नहीं सोची कि लोग जो इसकी बात को सुनने वाले हैं वो इतने बेवकूफ़ हैं कि बस वो किसी भी तरह से उसकी बात को सुन लेंगे. उनको अर्थली फेम चाहिए अदर मैटर्स में, मतलब उनको एक इस दुनिया में अपने लिए एक अच्छी पोजीशन चाहिए, तो वो सुन लेंगे. तो उसने इतने बड़े डेंजर को इग्नोर कर दिया कि इसमें कितना बड़ा जोखिम था, कितना बड़ा डेंजर था, कितना बड़ा खतरा था उसके लिए, कि अगर वो लॉग पर बैठा रहा एंड ही वुड स्टार्ट रोलिंग अलोंग विद द लॉग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो उसने इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया. The boys began to heave at the log with all their might, calling out 1, 2, 3, go. तो बॉयज हीव एट द लॉग, मतलब जोर ज़बरदस्ती करके बहुत जोर लगाने लगे, अपने सारे ताकत लगाने लगे, और 1, 2, 3 गो पर उन्होंने जैसे ही गो बोला, लॉग वेंट एंड वेंट विद इट, एंड विद इट वेंट मक्खन्स फिलॉसफी, ग्लोरी एंड ऑल. मतलब वो लॉग तो चला और लॉग के साथ साथ मक्खन की पूरी जो फिलोसोफर बनकर बैठा था, उसकी जो शान थी और उसका सब कुछ, वो उसके साथ साथ रोल होता गया. सो बेसिकली मक्खन स्टार्टेड फॉलिंग विद द लॉग एंड ऑल्सो ही गॉट हर्ट. अदर देन दैट उसकी अपनी ऑनर, उसका अपना ऑनर, उसकी अपनी गरिमा, एवरीथिंग वेंट ऑन अ टॉस. The other boys shouted themselves hoarse with delight. तो बाकी सारे लड़के खुश होकर
थोड़ी कर्कश आवाज में चिल्लाने लगे, खुशी से चिल्लाने लगे. बट फटिक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड. बट उसने देखा कि भाई मक्खन तो हिला तक नहीं है और वो थोड़ा सा डर गया. ही वॉज फ्राइटेंड. ही न्यू वॉट वॉज कमिंग. उसको पता था कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ. एंड श्योर इनफ मक्खन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज. एंड जो उसको डर था जिस बात का वो होने लगी. मक्खन मदर अर्थ यानी कि जमीन पर गिर गया था, जमीन पर से उठा. ब्लाइंड एज फेट मतलब जिस तरह फेट को ब्लाइंड कहा जाता है. तो यहाँ आप देख सकते हो दैट रविंद्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो काइंड ऑफ ब्रिंगिंग हिज ओन थॉट प्रोसेस इन इट एज वेल. कि जिस तरह लोगों को ब्लाइंड फेथ होता है चीजों के ऊपर, उसी तरह से वो अंधों की तरह उठा और उसे लग रहा था कि लोग मुझे बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे. बट एज फेट वुड हैव इट उसको लॉ के साथ ही रोल डाउन कर दिया गया. एंड ही वॉज एम्बेरेस्ड एंड ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग इन पेन लाइक द फ्यूरीज. फ्यूरीज बेसिकली का मतलब है एक गॉडेस है जो कि लोगों को कर्स करती है, गिल्टी और इन्फ्लिक्टेड लोगों को दर्द देने के लिए, उनको पनिश करने के लिए. सो वो उस तरह से चिल्लाने लगा जैसे मान लो उसको किसी ने पनिश कर दिया हो. He rushed at Fatik and scratched his face and beat him and kicked him and then went crying home. तो वो उठा, दौड़कर फटिक के पास आया और उसका मुंह नोचने लगा, स्क्रैच करने लगा. उसको खूब मारा उसने. किसने? मक्खन ने मारा. उसको लात मारी, किक किया. और फिर जब अपना ये थोड़ा सा दर्द शांत हुआ तो वो रोते रोते घर चला गया. अब यहाँ पर क्या कहा गया? द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर. ड्रामे का पहला पार्ट ओवर हो गया. अब दूसरा ड्रामा यू कैन वेरी वेल इमेजिन कहाँ पर होने वाला है. सो इट इज गोइंग टू हैपन एट होम. जब ये मक्खन सारी शिकायतें उसकी मम्मी से करेगा और उससे भी मम्मी से भी उसको फटिक को डांट खिलवाएगा. फटिक wiped his face and sat down on the edge of a sunken barge by the river bank. फटिक ने अपना फेस साफ करा, मुंह पोछा और बैठ गया. by the edge of a sunken barge मतलब एक डूबी हुई, sunken मतलब डूबी हुई छोटी सी बोट थी, नाव थी, उसके किनारे पर बैठ गया जो कि रिवर बैंक पर, नदी के किनारे पर पड़ी हुई थी. and began to chew a piece of grass और घास का एक छोटा सा टुकड़ा चबाने लगा. A boat came up to the landing and a middle-aged man with grey hair and dark mustache stepped on the shore. और जब वो बैठा हुआ था, एक किनारे पर एक बोट लैंड हुई यानी कि आई और उसमें से एक मिडल एज्ड मैन यानी कि एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया, निकला और उसके ग्रे हेयर यानी कि थोड़े वाइट बाल आ गए थे और मुस्टैच उसकी मूछें थी. एंड ही स्टेप्ड ऑन द शोर और वो किनारे पर खड़ा हो गया. ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड. उसने उस लड़के को देखा, फटिक को देखा कि ये बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, और उससे पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, चक्रवर्ती फैमिली कहाँ रहती है. Fatik went on chewing the grass and said over there, but it was quite impossible to tell where he pointed out. फटिक घास चबाता रहा और उसने कहा ओवर देयर, वहां पर है, लेकिन उसने जिस हिसाब से इशारा किया इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि उसने पॉइंट कहाँ किया था. स्ट्रेंजर ने उससे दोबारा पूछा, आस्क्ड हिम अगेन एंड ही swung his legs to and fro. उसने अपनी टांगे ऊपर नीचे करी जैसे मान लो इग्नोर कर रहा हो फ्रॉम साइड ऑफ द बार्ज की साइड पर जहां पर वो बैठा था इस बोट पर, और कहा कि जाओ ढूंढ लो खुद ही. तो उसने कहा खुद ही ढूंढ लो और अपनी वो घास जो चबा रहा था उसको कंटिन्यू टू च्यू. बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम. लेकिन अब एक नौकर आया नीचे घर से और उसने फटिक से कहा कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है. फटिक रिफ्यूज टू मूव, उसने हिलने से मना कर दिया. बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन. लेकिन इस मौके पर सर्वेंट एक्चुअली मास्टर बन चुका था. नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज, ऑफ दिस लाइन, कि पहले रिंग लीडर कौन था? फटिक था.
जब उसने सब कुछ किया तो ही वॉज द मास्टर, बट नाउ वहाँ इस ओकेजन पर सर्वेंट मास्टर बन चुका था, सर्वेंट का हुक्म मानना पड़ेगा फटिक को। ही टुक फटिक अप रफली, उसने जबरदस्ती फटिक को अपनी गोद में उठाया, उसको उठाया, कैरी किया, और किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, मतलब वो बेशक उसको मार रहा था, लाते चला रहा था, पैर चला रहा था और कोशिश कर रहा था कि उसकी पकड़ से बाहर आ जाए, लेकिन वो एक पावरलेस बन चुका था, उसमें कोई ताकत नहीं थी और गुस्सा दिखाया जा रहा था। बेशक उसका गुस्सा था, बट इट वॉज जस्ट इम्पोर्टेंट, कोई फायदा नहीं था, यूजलेस था, फ्यूटाइल गुस्सा था, और सर्वेंट ने उसकी एक नहीं चलने दी और उसे उठाकर जाने लगा। When Fatik came to the house, his mother saw him. She called out angrily, "So you have been hitting Makhan again?" जब फटिक घर पर आया तो मम्मी ने उसे देखा और मम्मी ने कहा कि अच्छा, तो फिर तुमने मक्खन को पिटाई करनी शुरू कर दी। दैट मीन्स दिस वॉज समथिंग दैट यूज टू हैपन प्रीवियसली ऑल्सो। तो मक्खन की पिटाई या मक्खन से लड़ाई झगड़ा पहले भी होता था, बट यू हैड ऑलरेडी सीन कि मक्खन भी कोई कम नहीं था। वो खुद पहले फटिक को मार के भागा था और उसने ही लड़ाई शुरू करी थी, लॉग पर आकर बैठ गया था और फिर उससे कहा गया तो हटा भी नहीं और उसको मार मूर कर फिर चला गया और फिर अब मम्मी से शिकायत भी कर दी। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, "नो, आई हैवंट, हु टोल्ड यू दैट?" तो फटिक ने जवाब दिया क्रोध से, गुस्से से, कि नहीं, मैंने तो नहीं मारा, आपको किसने बोला? हिज मदर शाउटेड, "डोंट टेल लाइज, यू हैव, ज्यादा झूठ मत बोलो, तुमने मारा है." फटिक सेड सलनली, "आई टेल यू आई हैवंट." तो फटिक को थोड़ा उदास हो गया और बस रुआंसा हो गया, रोने वाला था कि मैं बता रहा हूं ना, मैंने नहीं मारा। "यू आस्क मक्खन, तुम मक्खन से पूछ लो मम्मी." बट मक्खन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। ही सेड, "यस मदर, फटिक डिड हिट मी." तो मक्खन जो था उसने सोचा कि भाई जो मैंने पहले बात बोली थी इसी बात पर टिका रहता हूँ, और उसने कहा यस यस, हाँ मम्मी, फटिक ने ही मारा था मुझे। फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। फटिक की अब पेशेंस जो थी, उसका जो सब्र था वो खत्म हो चुका था, टूट चुका था। ही कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस, और ये जो इनजस्टिस, ये जो अन्याय उसके साथ हो रहा था, वो अब इसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। ही रश्ड एट मक्खन एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और उस पर खूब जोर जोर से लाते और घूसे मारने लगा। हैमर्ड मीन्स मारना, एंड ब्लोज मतलब खूब वार करने लगा। अपेरेंटली हो सकता है कि उसने हाथ से उसको घूसे मारने शुरू कर दिए हों। टेक दैट, ही क्राइड, ठीक है, ये ले, ये ले। एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, ये ले, झूठ बोलने के लिए ले ये। सो यू कैन इमेजिन हाउ द बॉयज फाइट, एंड आई एम श्योर कि बॉयज में इस तरह की, भाइयों में इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। His mother took मक्खन साइड इन अ मोमेंट, एक क्षण में उसने मक्खन की साइड ली, एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को दूर कर दिया। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, और अपने हाथों से फटिक की पिटाई करने लगी। When फटिक pushed her aside, she shouted out, "What? You little villain, would you hit your own mother?" और फटिक ने अपनी माँ को हाथ से थोड़ा पीछे करा एक साइड पर, तो वो चिल्लाई कि अच्छा, क्या छोटे से विलन, मतलब उसको विलन बोला कि तुम बहुत ज्यादा नास्टी हो चुके हो, तुम अपनी माँ को ही मारोगे। इट वॉज जस्ट एज दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव, और इस गंभीर समय पर, जंक्चर मतलब इस गंभीर क्षण पर, वो ग्रे हेयर्ड अजनबी आ गया और उसने पूछा कि भाई क्या माजरा है, क्या मैटर है। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज। फटिक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड। फटिक अपनी बात पर थोड़ा एम्बैरस हो गया, थोड़ा उसे शर्मिंदगी हो गई, एंड ही वॉज फीलिंग अशेम्ड ऑफ ऑल दिस। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, हर एंगर वॉज चेंज टू सरप्राइज। पर जैसे ही वो लेडी, उसकी मम्मी पीछे हुई, एक स्टेप पीछे लिया और उन्होंने उस स्ट्रेंजर को देखा, उनका गुस्सा एकदम सरप्राइज में बदल गया, उनका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं, फटिक के मामा जी थे। फॉर शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर एंड क्राइड, "वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम?" क्यों दादा, आप कहाँ से आ रहे हैं? उसकी मम्मी के भाई थे। As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. और वो ये वर्ड्स कहते कहते नीचे झुकी और उनके पैर छुए। Her brother had gone away soon after she had married and he had started business in Bombay. उनके ब्रदर बहुत दूर चले गए थे जैसे ही उनकी शादी हुई थी, और उन्होंने बॉम्बे में बिजनेस करना शुरू कर दिया था।
और तब उनकी सिस्टर की यानी कि फटिक की मम्मी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी वाइल ही वाज देयर।